बच्चों, आज अपन पाठ 8 में आगे पढ़ेंगे कि कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों में सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। अब कॉपी में तालिका बनाकर भरिए कि ये किस मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। तो जैसे छिपकली है, सांप है, मेंढक, ये किस मौसम में दिखाई देते हैं, ये आप बाद में भरेंगे। अब मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं? मेंढक बारिश में क्यों दिखते हैं? तो और मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखते हैं? तो मुनिया कहती है, राजू भैया, क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? तो राजू ने कहा, मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी विशेषताएं होती है। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी में नहीं रह सकते। अब वो कह रहा है कि सभी की अलग अलग विशेषताएं होती है और सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और हम स्थलीय जीव हैं और मछली एक जलचर जीव है, इसलिए वह पानी में रहती है और हम ज़मीन पर रहते हैं। तो सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है, इस वजह से हम पानी में नहीं रह सकते। जिस तरह मछली ज़मीन पर नहीं रह सकती, बाहर निकालते ही वो मर जाएगी, उसी तरह हम भी पानी के अंदर नहीं रह सकते। अब है चींटियों का नगर। मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का घर बना हुआ था। चींटियाँ उसमें लाइन में प्रवेश कर रही थी। ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, आपने भी घर में देखा होगा, बहुत सारी चींटियाँ झुंड बनाकर रहती है, गमले के नीचे है। वहाँ थोड़ी नम जमीन होती है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ठंडक होती है और गीला, थोड़ा हल्का हल्का गीला होता है, वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है। जब गमले को हटाया गया तो चींटियाँ अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियाँ चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे पीछे या पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता पहचान पाती है। अब आपने देखा होगा, चींटियाँ एक ही लाइन में चलती हुई, वो क्यों चलती है? क्योंकि जब वो एक चींटी निकलती है तो वो अपने पीछे ऐसा पदार्थ छोड़ती है कि फिर दूसरी चींटी भी उसी पदार्थ पर चलती रहती है और इस तरीके से इनकी लाइन बन जाती है, जिससे पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता पहचान पाती हैं। जब चींटियाँ काटती है तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियाँ झुंड में रहती है, इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियाँ मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं। अब चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती है? तो मुनिया ने व राजू को माँ ने कहा कि देखो, चींटियाँ मिलजुल कर घर के कार्य करती है, तुम भी काम को मिल बांट कर लिया करो। चींटियों को काम करने के आधार पर चींटी रानी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों के बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आजकल चींटियों से बचने के लिए कीटनाशक का उपयोग भी होने लगा है, इससे हमें भी नुकसान होता है। अब देखो, चींटियों में भी, चींटियाँ अपना काम स्वयं करती हैं, तो इनमें भी अलग अलग होती है। रानी चींटी होती है, श्रमिक चींटी होती है और सैनिक चींटी होती है। अब रानी चींटी क्या काम करती है? अंडे देने का काम करती है। श्रमिक चींटी उन अंडों की देखभाल करती है और सैनिक चींटी उन अंडों की रक्षा करती है और घर की सुरक्षा करती है। ठीक है। अब चींटियों को, जब घर में भी बहुत सारी चींटियाँ हो जाती है तो मम्मी को देखा होगा आपने, नमक के पानी से पोछा लगाते हुए या वो कीटनाशक दवाई जैसे फिनाइल वगैरह है डाल के पोछा लगाते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घर में आटे का कसार डालती है। वह ऐसा क्यों करती है? माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। वे चींटी को भोजन देने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब चींटियाँ को भोजन कहाँ से मिलेगा ना? वो अपने आप तो ला नहीं सकती है ना, तो इस वजह से पुराने समय से ही एक ऐसा रूल चला है कि चींटियों को भोजन देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उनके भोजन की व्यवस्था कैसे करेगी? तो यह एक रीत चला दी थी कि जिसमें आटे में घी, शक्कर डाल के उन चींटियों को दिया जाता है। घी, चीनी, आटा
लेकर चींटियों, जिसे हम कीड़ी नगर कहते हैं, आपने भी घर में देखा होगा मम्मी को और दादी को या परिवार में और भी किसी सदस्यों को कि वो कीड़ी नगरा देने के लिए जाते हैं, जिसमें है ना बाजरी होती है पिसी हुई और शक्कर होती है, आटा होता है, कई ऐसे बारीक पिसा हुआ कुछ भी हो जिसमें शक्कर मिला के वो उन्हें दिया जाता है। इसी तरह और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों के द्वारा करते हुए आपने देखा है? तो पशु पक्षियों के, अब देखो कबूतर है, चिड़िया हैं, इनको भी दाना देने के लिए अपन लोग घर से कटोरी में डाल के लेके जाते हैं ना, तो इन सब की भोजन की व्यवस्था कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। पशु पक्षियों में भी देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे कुछ पक्षी मीलों दूर से शिकार को देख लेते हैं और कुत्ते जैसे जानवर हल्के से हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े गंध से भोजन आदि की पहचान कर लेते हैं। अब अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जिन पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इसी तरह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो इस तरीके से सबकी विशेषताएं अलग अलग होती है और वे उसी तरीके से कार्य करते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए वो दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि वे अलग अलग तरह के, जैसे शिकारी आता है तो उसके लिए वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, या कोई बड़ा पक्षी अगर उन्हें मारने के लिए आ रहा है तो वे उसके लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।